अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि लास्ट वीक गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में आपको बताया गया था कि जो मार्केट है वो डाउन साइड पे थोड़ा सा मूव हमें दे सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। इस हफ्ते मार्केट बुलिश ट्रेंड में रह सकती है, बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। वी विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। टेक्निकल पॉइंट्स आपको बेसिकली पता चलते हैं कि आपके कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको आप लोग प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। एज यूजल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेयर फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग चल के देखते हैं। ओके। सो वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मार्केट की डायरेक्शन है, वीकली ट्रेंड ऑब्वियसली आपका बुली साइड पर है। अब प्राइस ने जो प्रीवियस वीक का विक लगा हुआ था उससे ऊपर जो है वो स्पाइक दे के क्लोजिंग नीचे दे दी है। तो मैं इसमें एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो अपनी इस लो तक अप्रोच कर सकती हैं। बट हाउ हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी पॉसिबल? बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें कि अगर तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई बना देती, क्लोजिंग अप साइड पे कर देती प्रीवियस हाई के ऊपर, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, तो मैं इसमें ये एक्सपेक्ट करता कि ओके मार्केट अभी दोबारा नीचे आएगी, इन लेवल्स के ऊपर से मैं इसको दोबारा से गोल्ड को बाय साइड पे प्ले करूंगा। बट व्हाट हैपन कि अभी जो है रिजेक्शन दे के मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। ओके, दैट्स फाइन। इसमें आप लोगों के लिए एक करेक्शनल लेवल है जो कि पेंडिंग में था, वो है 2150 का एरिया। ठीक है। 2150 की वीकली टाइम फ्रेम पर इसकी करेक्शन रहती है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम मार्केट टू रीच दिस लेवल 2150। सो ये आपके माइंड में एक लेवल होना चाहिए, 2150 तक मार्केट इसकी मूवमेंट दे सकती है। नॉट मे बी इट्स इट माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक ही कर दे, लेकिन इतना पॉसिबल, इतनी ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल हमारे पास ये सपोर्ट एरियाज हैं। अब ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं तो यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। 2300 तक मार्केट आ सकती है, 2280 तक आ सकती है, बस इन लेवल्स तक मार्केट को रहना चाहिए। हम लोग ये वीकली का जो लो है इस कैंडल का, वो भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको हम लोग जी इंटरवल्स बिलो, ताकि हमें डेली पे भी पता चले कि ये वीकली का हमारा लो है। आप लोग यहाँ पे बेशक लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है, इस पर टैप करें, सेटिंग पे जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जिधर मर्जी आप इसमें ये देखें टाइपिंग करना चाहें आप टाइपिंग कर सकते हैं। फॉर द रेफरेंस पॉइंट कि आप लोगों को ये चीज़ पता चल चल सके कि हमारे वीकली का जो है ना प्रीवियस एक लो कैंडल ने बनाई हुई है, ताकि आपको ये चीज़ें माइंड में रह सकें। नाउ स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंस बनी हुई है। 50 से इसने नीचे जो RSI की वैल्यू है उसने 50 से नीचे क्लोजिंग दे दी हुई है। और बहुत ही आप लोग अगर मार्केट की मूवमेंट देखें, प्रीवियस वीक की आप लोग मूवमेंट देखें और उससे प्रीवियस मूव की वीक की आप लोग मूवमेंट देखें, तो बड़ी मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बुली साइड पर गई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेज की मूवमेंट मार्केट ने 3 डेज में इसमें डाउन साइड पे कंप्लीट कर दी है। इट मींस कि मार्केट ने एक जो हाई आपकी लिक्विडिटी एरिया था, जो हाईएस्ट प्राइस था, वहां से उसने स्पाइक अप किया है। स्पाइक अप करने के बाद प्राइसेस जो है वो आपकी मोमेंटम की सूरत में बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है। मींस यहाँ पे आप लोग देख लें कि स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो ट्विज़र टॉप की शक्ल बनाई हुई है। अगर इस कैंडल को हम लोग देखें तो इनडिसिसिव कैंडल है, उसके बाद इनगल्फिंग इसने बना दी है। सो वी हैव ह्यूज इम्बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। हाउ टू फाइंड आउट इम्बैलेंस, I'm going to teach in the upcoming course, so please join the course as well. So इसमें आपको ये सारी चीज़ें, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी एरियाज क्या होते हैं और ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं। खैर एनी हाउ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त रेंज की हुई थी। ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त एरिया है। सो इफ़ आई टेक द हाई ऑफ दिस कैंडल का हाई लेता हूँ तो ये मेरे पास 2321 का जोन बना है। 2321 से लेके ये इसकी लो बन रही है 2300 तक। तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इसीलिए मैंने पूरा जोन मार्क किया हुआ है। अब जोन किस तरह मार्क करते हो, वी कैन गो टू लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस एरिया है, फ्यूचर में इसने सपोर्ट बनाया है, तो इसी लेवल को ये रीटेस्ट करके प्राइसेस बुलिश साइड पर जा सकती है। ठीक है, इन डेली टाइम फ्रेम। नाउ स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम का आप लोग सिनेरियो चेक करें यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर देते हैं और इस लेवल को फिलहाल के अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट टू टीच यू ऑल दैट हाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्ले दीज लेवल्स, राइट? सो
डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसने पैटर्न जो है वो फॉर्म किया हुआ है। और इसका जो राइट टेस्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली 4 आवर के मुताबिक इस जोन के ऊपर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि 2300 डेली के साथ भी अलाइन कर रहा है। ठीक है, ये लेवल आपका डेली के साथ अलाइन कर रहा है 4 आवर का। तो इट मीन्स मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि अगर तो मार्केट ने इस प्रीवियस लो जो इसने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, अभी ये देखें इतना ज़्यादा इसने ड्रॉप दिया है और ये इसने जो है ना अभी दो बुलिश की कैंडल्स बनाई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से बस इधर से हम बाय करेंगे और मार्केट एक नया हाई बना देगी। वी विल वेट। अगर इस सपोर्ट लेवल पर आता है और इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं करता 4 आवर टाइम फ्रेम पर, देन आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम हेयर। एंड देन मार्केट यहाँ पे आपकी रेंज करे। ठीक है, रेंज करने के बाद ये जितना भी इसका लिक्विडिटी एरिया है नीचे, इसको स्वीप करे, लिक्विडिटी को डिमांड एरिया को टेस्ट करे, तो ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन सकता है 2300 के अंदर इस लेवल के ऊपर। 2300 2290 का एरिया है। ये जो कैंडल है इसका जोन आप लोग मार्क कर लीजिएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और कहाँ तक इसको जाना चाहिए। लेट सपोज मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पर आती है और उसमें आपकी बुलिश साइड पर इस तरीके से जाना शुरू करती है। सो यू गाइज नीड टू टेक फिब फ्रॉम हाई टू लो। अगर जिस तरह अभी मैं मार्क करता हूँ तो मे बी मार्केट 50% तक जाए, 61.8, और इन लेवल्स तक मार्केट आपकी इजीली मूव कर सकती है। फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। नाउ अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर वाइज देखूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो, स्ट्रक्चर को सीखते हो और समझते हो, तो प्रीवियस ईयर्स का स्ट्रक्चर लेवल था इन सिंपल। ठीक है, ये हम लोग इसको रेड में मार्क करेंगे। अच्छा, अगर अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, फ्यूचर सपोर्ट एरिया है, देन मार्केट ने एक हाई बनाया था, यहाँ पे इसने रेंज किया है और मार्केट जो मोमेंटम बनाती हुई डाउन साइड पे चली गई है। इस लेवल को उसने रीटेस्ट नहीं किया। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से इस लेवल को रिस्पेक्ट दे, असेंडिंग करेक्टिव मूव दे, यहाँ पे रीटेस्ट दे आपका 50%, 61.8 इधर से ही अगर चली जाती है तो तब भी इसका जो ब्रेकआउट के बाद इसका टारगेट प्राइसेस होंगी वो 2300, 2980, और इस लो तक भी मार्केट आ सकती है, विच इज़ 2280। 2280 का लेवल है, यहाँ तक भी आपकी जो प्राइसेस हैं वो आ सकती हैं। सो फॉर दिस इम्पल्सिव मूव डाउन साइड के लिए मैं इसमें असेंडिंग एक करेक्टिव मूव देखूंगा, यहाँ पे आपका कोई बेरिश का चैनल बना दे। सॉरी, असेंडिंग करेक्टिव मूव जो होगा वो बुलिश का एक चैनल छोटा सा बन जाए, और उसका ब्रेकआउट के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा 2300 तक। और अगर इसी स्ट्रक्चर लेवल के अंदर ही इसने बना दिया तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हमारे पास डाउन साइड पे मूव हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट वहां तक नहीं भी जाती तो आप लोग इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओके मार्केट इस चैनल के अंदर मूव करे, ब्रेकआउट दे, एंड देन यहाँ तक आपका टारगेट जो है वो अचीव होना चाहिए। सो 2320, ये जो आपका 4 आवर का जोन है 2300 से लेके 2290 तक, दिस जोन इज गोइंग टू बी योर बुलिश जोन। अगर पहले मार्केट इधर आ जाती है तो यहाँ से आप बाय साइड पे दीजिएगा। अगर मंडे में मार्केट की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से स्लो रहती है एक चैनल के अंदर, तो आप लोग एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ओके मार्केट जो है यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अपने इस चैनल का ब्रेकआउट करके डाउन साइड पर मूवमेंट जा सकती है। ठीक है, नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास ये बहुत प्यारा इसका स्ट्रक्चर लेवल है। ये इसका 1 आवर का बेस एरिया है, नीचे आपका ये डिमांड एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने बेस एरिया डिमांड को ऑलरेडी जो है वो टैप किया हुआ है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड ये मूव है कि हमारे पास जो है ना इस बेस एरिया के ऊपर ये जो आपका छोटा सा सारे का सारा बेस एरिया बना हुआ है, वी विल कंसिडर दिस एज अ सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से मार्केट जो है वो आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट जो है, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से ही दोबारा हाई तक आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग करेक्टिव मूव। अगर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर लेवल इस तरह बना देती है, 1 2 3 पैटर्न बना देती है, पुल बैक करती है, फिर हायर हाई बनाती है, फिर पुल बैक करती है और फिर हायर हाई, एक पूरा अपना स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर देती है, तो मैं इसमें एक्सपेक्ट ये करूँगा कि मज़ीद इस लेवल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट प्राइसेस आपकी यहाँ तक जानी चाहिए 2400 तक। 24 के बाद दोबारा डाउन साइड, और फिर ये एक अलहदा सिनेरियो है। ये इसलिए लास्ट में डिस्कस किया गया है कि अभी जो इसके मोमेंटम आप देखें वो बेरिश साइड पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेरिश साइड पे मूव इसने दे चुकी हुई है।
अगर हम लोग मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया था वो उसने रीटेस्ट नहीं किया। ये इसका पेंडिंग एक चीज़ है, पेंडिंग आपका ये लेवल है 2406 2409 तक का ये जोन है। सो अगर एट द मोमेंट मैं यहाँ से हाई इस पूरी मूव की मैं फिब लेता हूँ तो हमारे पास जो है ये प्रीमियम एरिया ऑफ सप्लाई है। इस एरिया के ऊपर से मैं इसको सेल साइड पर प्ले करूँगा, बट द कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, राइट। तो ये तो है मेरे पास भाई अभी गोल्ड की डायरेक्शंस, मैंने आपको सारी की सारी डायरेक्शंस बता दी हैं। अगर मार्केट इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है तब भी हमें बायस जो है वो बाय साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि मेजर H4 का तो इसने लेवल जो है वो ब्रेकआउट दिया हुआ है। डेली की लिक्विडिटी स्वीप की है, वीकली की है, तो ऑब्वियसली मार्केट को पुल बैक करना चाहिए। ये होता है इसी तरह ही है, मार्केट आपकी इसी तरीके से चलती है। जब भी आपका स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होता है, हाई साइड की जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है वो स्वीप होती है, मार्केट उसके बाद पुल बैक करती है, बेयर साइड पर आती है, गोल्ड इसी तरीके से मूव करता होता है। प्रीवियसली आप लोग यहाँ पे देख लें कि इस पूरी रेंज की मार्केट ने स्पाइक आउट किया था और उसके बाद देख लें आपकी और एग्जैक्टली मैं ये चीज़ अभी चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसने इतना ड्रॉप दिया है, मैं इस तरीके से एक असेंडिंग करेक्टिव मूव चाह रहा हूँ। किस तरीके से, यहाँ पे आप देखें ये चीज़ मैं इसमें चाह रहा हूँ। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, इसने अपना नया स्ट्रक्चर बनाया है, बेस बनाई है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने एक्यूमुलेट किया था, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने हायर हाई एंड हायर लोस का बहुत प्यारा इसने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। जो कि मार्केट ने लीड्स किया, जो 2340 का इसका हाई था वहाँ पे उसको ब्रेकआउट दिया और एक और हायर हाई बना दिया, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम पर 2450 का एक न्यू हाई इसने बना दिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और इसमें एक और कॉन्फ्लुएंस को मैं ऐड ज़रूर करूँगा कि इफ़ यू सी द ट्रेंड लाइन हेयर, मार्केट ने अपना ये एक चैनल बनाया हुआ था बुलिश का, उस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो अप साइड पर जाती है, स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करती है या अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है, तो यहाँ पे हम लोग इसको दोनों वे में इसको सेल साइड पे प्ले करेंगे। बट बायर्स जो हैं, जो बायर हजरात हैं जो इसमें बाय ही करना चाहते हैं गोल्ड को, वो इन लेवल्स पे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है, विथ प्रॉपर एविडेंस। और एविडेंस आपको किस तरीके से लाइव मार्केट में देखा जाता है, जब आप हमारी लाइव सेशंस अटेंड करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड करते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि डेली हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। मंडे टू फ्राइडे 12:30 PM पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। उसको ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि उसमें आपको सारे लेवल्स, न्यू लेवल्स अपडेट हो रहे होते हैं, मार्केट की जो सिचुएशंस हैं इंट्राडे बेस्ड के ऊपर स्कैल्पिंग पर्पस के लिए वो चेंज हो रही होती है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा होता है कि लेवल्स की मार्किंग जो है वो हम लोग किस तरीके से अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया व्यूवर्स। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। आपको एनालिसिस ये बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, कोई इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो आपको एनालिसिस बताए गए हैं। तो उम्मीद है ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगे। अपना फीडबैक इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड न्यू एनालिसिस के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।